राधे राधे, हरे कृष्ण। घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली के लिए हर महिला सोने से पहले यह 5 कार्य अवश्य करें। देखिए, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि रात में सोने से पहले कुछ छोटे छोटे से कार्य करने से घर में न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती है। तो चलिए जानते हैं सोने से पहले वह कौन से 5 कार्य है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि लाते हैं और धन धान्य को आकर्षित भी करते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत वाला जो उपाय है वह पति और बच्चों के लिए बेहद ही खास है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहला उपाय जान लेते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला उपाय है, जब रात में आप खाना वगैरह बना लेते हैं तो चूल्हा और गैस स्टोव की आप अच्छे से सफाई कर लीजिए। धार्मिक मान्यताओं में रसोई को माता अन्नपूर्णा से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इसे गंदा ही छोड़ देते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, घर में बरकत धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए जब आप खाना बना लें तो सबसे पहले रसोई की सफाई अच्छे से कर लीजिए। रसोई के आसपास जो भी दीवार वगैरह है उसकी भी साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। जब आप गैस चूल्हे को अच्छे से साफ कर लें तो फिर क्या करना है, सोने से पहले आपको अपने किचन का जो तवा है ना, उसे आपको छिपा के रखना है। कहते हैं रात में तवे को एकदम ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तवा राहु का प्रतीक होता है और जब तवा खुला ही रहता है ना तो राहु ग्रह ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे घर में अनावश्यक खर्च, मानसिक तनाव बढ़ने लगते हैं। तो जब भी इस्तेमाल हो जाए इसके बाद आप तवा को छिपा कर रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, जब आप किचन की साफ सफाई कर लेते हैं तो एक लौंग और 2 कपूर जला करके अपने बेडरूम से लेकर के रसोई घर से लेकर मुख्य दरवाजे तक आपको इसका धुआं दिखाना है। इससे क्या होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब खत्म हो जाएगी और घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कभी आप नोटिस की है कि दिन भर आप एकदम अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पति पत्नी में या फिर बच्चों में तू तू में शुरू होने लगती है। तो जब हम कपूर और लौंग का धुआं दिखा के कमरे वगैरह में सोते हैं तो फिर इससे मानसिक तनाव दूर होता है, नींद बहुत अच्छी होती है, नींद एकदम अच्छी आती है। देखिए, ये सब छोटे छोटे से उपाय ही हमारे जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है, बस आपको करना है। तो दोस्तों, इसे आप लोग डेली रात में कीजिएगा। अगला नियम क्या है, जब आप बर्तन वगैरह धो के बेड पे जाते हैं तो हमेशा की तरह, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ, जब बर्तन वगैरह आप धो लें तो नमक से अपने हाथ को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे हाथ में नेगेटिविटी होती है जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो वह सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और हाँ, आप लोग हैं घर की लक्ष्मी, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि जो एक गृहिणी होती है वह घर की लक्ष्मी होती है, और आप जो काम करेंगे उसका सीधा असर आपके पति, आपके बच्चों के ऊपर होगा। जब आप नमक से हाथ धो लेते हैं तो आपको लोशन लगाना है हाथ में। आप बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट अपने आप को समय दीजिए। हाथ में, पैर में, गले के पास अच्छे से सुगंधित सेंटेड लोशन वगैरह लगाइए। अब आप पूछिए दीदी इससे क्या होगा, इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। यूं ही नहीं बनाई गई है दोस्तों, बहुत इसके पीछे मान्यता है। मैं डिटेल में आगे बात करूंगी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप छोटा सा कोई एक सेंट का बोतल ले लीजिए, एकदम माइल्ड हो, और बिस्तर पर जाने से पहले आप इसे अपने कान के पीछे लगाइए। फिर देखिए क्या होता है। तीसरा जो उपाय है दोस्तों, यह हमारे घर के बरकत से जुड़ा हुआ है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले एक पात्र में जल भर के रखिए। चाहे तो आप ग्लास में रखिए, चाहे छोटा सा बकेट में रखें या फिर लौटा में रखें, किसी भी पात्र में आप जल भर के रखें। और पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा एक रोटी और सब्जी रखें। कहते हैं कि रसोई घर में जब जल से भरा कोई हम पात्र रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की देवी प्रसन्न होती है। लेकिन एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, गैस चूल्हे के एकदम पास जल ना रखें। कहते हैं अग्नि और जल का मिलन घर में वास्तु दोष पैदा कर सकता है, तो गैस से थोड़ी दूरी पे आप जल को ढक करके रखिए। अगला नियम क्या है, जब भी आप बिस्तर पर जाते हैं उससे पहले आप 1 चम्मच नमक ले लीजिए और 1 बकेट पानी में डाल दीजिए।
बिस्तर पर जाने से पहले घर के सभी मेंबर को अपने पैरों को धो के नमक वाले पानी से ही बिस्तर पर जाना है। इससे क्या होगा, दिन भर का जो नेगेटिव एनर्जी आपके पैर में थी वह सब दूर हो जाएगा। और रात में हाथ पैर मुंह धोकर प्रभु का ध्यान करते हैं तो इससे हमारा मन शांत रहता है। बिस्तर पर जाते समय अगर हम अपने पैर को धोकर ही सोना चाहिए, इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। और एक चीज, जब बाथरूम का इस्तेमाल आपका हो जाए तो हमेशा बाथरूम के दरवाजा को आप लॉक करके रखिए, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला रहने से घर में नेगेटिविटी फैलती है, वास्तु दोष लगते हैं। तो रात में तो ये काम आप याद से कीजिए और बाथरूम में एक बाल्टी भर करके पानी रखिए। कहते हैं बाथरूम में हमेशा भर के बाल्टी रखते हैं, पानी भर के रखते हैं तो यह समृद्धि का प्रतीक होता है। वहीं अगर आप बाथरूम में खाली बाल्टी रखते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है और धन हानि होता है। और ऐसे भी बड़े बुजुर्गों का मानना है, जब सुबह आप उठते हैं और भरा पूरा बाल्टी देखते हैं तो इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि आज का दिन खाली गया, यानी कि आज बरकत नहीं हुई। इसलिए बाल्टी भर करके रखिए, रसोई घर में भी और बाथरूम में भी। चलिए अब जान लेते हैं आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है। आप लोगों ने बोला कि दीदी अगर बच्चे को नजर लग जाए तो फिर बच्चे की नजर कैसे उतारें। यह काम तो आपको हर गुरुवार, मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। बच्चे को नजर लगे तो भी, नहीं भी लगे तो भी, एक मुट्ठी आप नमक ले लीजिए और बच्चों के सर पर से, पति के सर पर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा हाथ घुमाते हुए 5 बार आप उतार लीजिए। फिर आप उसे सिंक में बहा दीजिए। बच्चों के ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, चाहे पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वह सब दूर हो जाएगा। बच्चे, पति बहुत जगह जाते हैं, आते हैं, होती है किसी की नज़र लग जाती है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो जाता है। नमक से अगर मंगलवार, शनिवार के दिन आप यह काम करते हैं तो उनके सर के ऊपर जो भी नज़र दोष है, जो भी है, वह सब दूर हो जाएगा। उनका मन शांत रहेगा, पति भी हमेशा सही राह पे जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेरी सारी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब रात में बच्चे सोने के लिए जाते हैं तो आप पास में बैठ करके बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए ओम कृष्ण आय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः, क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और 5 शब्द उनके लिए पॉजिटिव बोलिए। यह काफ़ी इसका असर होता है, मैंने खुद मेरे जीवन में देखा है। आप इसे कीजिए, बच्चे अच्छे संस्कार होंगे, बच्चों के अंदर बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे। यह नियम आप हर रात को कीजिएगा। और हाँ, रात में सोने से पहले घर को पूरा अंधेरा मत कीजिए। एक लाइट बल्ब आप अपने घर में अवश्य जला करके रखिए। कहा जाता है कि जब हम सोने से पहले घर को एकदम अंधेरा कर देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी रात में काफ़ी एक्टिव हो जाता है। इसीलिए बच्चों के रूम में, आप अपने रूम में और दरवाजे के बाहर एक नाइट बल्ब जलता हुआ अवश्य रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलें।